जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका सनातन संघ में। आज के इस खास वीडियो में हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 32 की गहराइयों में उतरेंगे। यह श्लोक उन लोगों की स्थिति को स्पष्ट करता है जो गीता के दिव्य उपदेशों को नकारते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इन पवित्र शब्दों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारे साथ बने रहें और इस गूढ़ ज्ञान की परतें खोलें। आइए मिलकर इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। ये त्वेत दभ्य सूयंतो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। भगवान कृष्ण कहते हैं, किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत उपदेश हमारे आंतरिक कल्याण के लिए अति उपयुक्त हैं। यद्यपि हमारी मायाबद्ध भौतिक बुद्धि में अनगिनत दोष हैं, जिसके कारण हम सदैव भगवान के उपदेशों की महत्ता को समझने या उसकी सराहना करने में सक्षम नहीं होते। यदि हम यह जानना चाहें कि दिव्य परमात्मा और हमारी अणु आत्मा के बीच क्या भेद है, इसके लिए गीता के दिव्य उपदेशों को स्वीकार करने के लिए श्रद्धा अनिवार्य अवयव बन जाती है। जब हमारी बुद्धि इन्हें समझने की अपेक्षा इन उपदेशों में दोष ढूंढने लगती है, तब हमें यह सोचकर अपनी बुद्धि का समर्पण कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, इसमें अवश्य ही सत्यता है जिसे मैं अभी समझ नहीं सकता। अभी मुझे यह स्वीकार करने दो और मुझे आध्यात्मिक साधना में लीन होने दो। इन उपदेशों को मैं भविष्य में समझ पाऊंगा जब मैं साधना द्वारा आध्यात्मिक पथ पर उन्नति कर लूंगा। इसी मनोवृत्ति को श्रद्धा कहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने श्रद्धा की परिभाषा इस प्रकार से की है, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास, अर्थात श्रद्धा गुरु और धार्मिक ग्रंथों के वचनों में दृढ़ विश्वास है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी प्रकार की व्याख्या की है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 2:62। अर्थात श्रद्धा का अर्थ गुरु और भगवान में अटूट विश्वास होना है, चाहे हम वर्तमान में उनके उपदेशों को समझने में असमर्थ हैं। ब्रिटिश कवि अल्फ्रेड टेनिसन ने कहा था, जहां हम कुछ सिद्ध नहीं कर सकते वहां केवल श्रद्धा द्वारा विश्वास को अंगीकार किया जा सकता है। इसलिए श्रद्धा का अर्थ यह है कि भगवद गीता के समझे जाने वाले सरल अंशों को विनम्रतापूर्वक आत्मसात करते हुए और इसके कठिन अंशों को भी इस आशा के साथ स्वीकार करना चाहिए कि ये भी भविष्य में समझे जा सकेंगे। भौतिक बुद्धि का एक मुख्य दुराग्रही दोष अहंकार है। अहंकार के कारण जिसे वर्तमान में बुद्धि समझ नहीं सकती, इसलिए प्रायः उसे दोष युक्त मानकर अस्वीकार कर देती है। यद्यपि सर्वज्ञ भगवान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जीवात्मा के कल्याण हेतु अपने दिव्य उपदेश प्रकट किए हैं, किंतु मनुष्य उसमें अभी तक दोष ढूंढते हैं। जैसे भगवान स्वयं को सभी कुछ समर्पित करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या भगवान लोभी हैं? क्या वे अहंकारी हैं जो अर्जुन को अपनी उपासना करने को कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग अचेतन या विवेक शून्य हैं, क्योंकि वे शुद्ध और अशुद्ध, धर्म और अधर्म, सृष्टि के कर्ता और कृत्य, परम स्वामी और दास के बीच के अंतर को समझने में असमर्थ होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने विनाश का कारण बनते हैं, क्योंकि वे शाश्वत मुक्ति के मार्ग को अस्वीकार कर देते हैं और जन्म मृत्यु के काल चक्र में घूमते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हमने भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 32 का गहन विश्लेषण किया। आशा है कि आपको इस श्लोक का महत्व और इसकी शिक्षाएं समझ में आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन संघ को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहें। आपकी टिप्पणियों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक यात्रा पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।